प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम कई बार देखते हैं, कभी-कभी हम सब्जी मंडी चले जाते हैं तो वहाँ वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनको हम कहते सुनते हैं कि साहब प्याज पसर गई, टमाटर चढ़ गया, आलू लुढ़क गया। या कभी हम सोनार के यहाँ जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ प्राय में चांदी चमकी, सोना लुढ़का, चांदी चढ़ गई। ये शब्द अक्सर हम वहाँ सुनते हैं, हमको इस सुनने को मिलते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ भाव होता है। चांदी चमकी यानी चांदी के रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। सोना लुढ़का यानी सोना जो है, गोल्ड जो है वो सस्ता हुआ है। प्याज पसर गई यानी उसके कुछ रेट्स नहीं मिल रहे हैं। टमाटर चढ़ गया यानी उसके भाव बढ़ रहे हैं। आजकल टमाटर के भाव भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं खास शब्दावली खास जगहों पर यूज़ की जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दावली का, वोकैबुलरी का यूज़ किया जाता है। और अगर हमें उस माहौल में रहना है, हमें काम करना है, तो वहाँ की शब्दावली को सीखना और जानना पड़ता है। ठीक ऐसे जब हम सरकारी कार्यालय में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग कार्यालयों की कुछ एक खास वोकैबुलरी होती है। ये कहिए कि डिक्शन होता है, वहाँ का जो एक शब्दकोश होता है, वहाँ प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्द होते हैं। तो उन शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जब बैंक में जा रहे हैं तो बैंक की शब्दावली अलग होगी, किसी स्कूल संस्था या कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ की अलग है, किसी एसडीएम ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ की शब्दावली, या लेखा शाखा में जाए तो वहाँ की शब्दावली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक मज़ेदार और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन शब्दों को लेकर ऑफिस में जब हम जाते हैं तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें सुना हुआ होता है, जानकारी नहीं होती, या जानकारी होती भी है। तो आज का एक ऐसा ये जो टॉपिक है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द होंगे जिन्हें हम जानेंगे और उनके अर्थ और भाव को समझेंगे, उनका प्रयोग किस तरह और कब और किस स्थिति में होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये एपिसोड। और इसमें हम देखते हैं पहला शब्द जो होता है, कई बार हम देखते हैं कि ऑफिसेज़ में हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। पहले हम हाथ से पत्र लिखते थे, लेकिन आजकल तो टाइप कर कंप्यूटर पर पत्र को एडिट कर लिया जाता है। फिर भी उसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं वो तो वो कॉमन जो पहले भी थी और आज भी। जैसे पहला पॉइंट आता है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब है पत्र को पाने वाला। पत्र यहाँ से लिखा जा रहा है, इस संस्था से या इस व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है, और इसको पाने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, वो पता हम डालते हैं। ऊपर जो लिफाफे में डलता है एड्रेसी, या ऊपर जो कॉलम होता है राइट हैंड साइड में, तो वो एड्रेसी यानी एड्रेस लिखा जाता है कि किस अधिकारी, किस कर्मचारी को या किस संस्था को ये पत्र भेजा जाता है। एड्रेसी माने पत्र को पाने वाला या पाने वाले का पता। तो एड्रेसी के साथ फिर एक शब्द और आता है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट लिखा जाता है कि सब्जेक्ट में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो एक शब्द आता है अबो मेंशन्ड, यानी उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, या उपर्युक्त प्रसंगोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ये अमुक बात। तो हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं, लेटर में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसमें हम जब विवरण आगे बॉडी ऑफ लेटर जब उसमें यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं अबो मेंशन्ड। अबो मेंशन्ड यानी ऊपर जिसका वर्णन किया गया, ऊपर युक्त, या अबो साइटेड। एक शब्द और आता है अबो साइटेड, यानी जो हमने आपसे ऊपर कहा है, ऊपर बिंदुवार उसका मेंशन हमने किया है। अबो साइटेड जो ऊपर इस पत्र में कहीं ना कहीं ऊपर हमने पहले कहा है, अबो साइटेड, अबो मेंशन्ड। या कभी कभी हम मेंशन्ड या अफोरसेड, पूर्व में कहा गया है, तो अबो अफोरसेड यानी पूर्वोक्त, पहले इसका वर्णन किया, पूर्वोक्त, पूर्व में जिसका उक्त यानी कहा गया है, पूर्वोक्त यानी अफोरसेड। ठीक इसी प्रकार एक शब्द जो और आता है वो हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जब हम पूरा मजमून लिख लेते हैं, पूरी बात हम उसमें पत्र में लिख लेते हैं, तो बाद में सारांशतः एक शब्द आता है, सारांशतः, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार। सार यानी कि इसका मूल जो इसके सेंट्रल जो इसका व्यू है वो क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या है, वो हम 2 लाइनों में अंत में और मेंशन कर देते, उसका वर्णन कर देते। इसको बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट यानी सारांश, सार, सारांशतः। ये इस प्रकार। अब आगे आता है एक शब्द अनेक्स्चर। कई बार हम पत्र जब भेजते हैं तो उसके साथ कुछ अन्य या रसीद हो या कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके साथ हम अटैच कर देते हैं और उसका हम डिटेल भी दे देते हैं, तो हम ये बोलते हैं अनेक्स्चर। इस पत्र के साथ लगाए गए अन्य कागजात या डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य, उनको अनेक्स्चर बोलते हैं। तो ये शब्द आता है अनेक्स्चर। अनेक्स्चर इसमें कौन कौन से लगाएंगे, परिशिष्ट या अतिरिक्त जो कुछ कागज लगाए गए अनेक्स्चर्स कहलाते हैं। अब अगला जो शब्द आता है वो शब्द है कि एक तो कई बार हम किसी कर्मचारी के खिलाफ़ या अधिकारी के खिलाफ़ या किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ़ कोई शिकायत होती है तो उसका हम एक्शन लेते हैं। तो एक शब्द आता है एक्शन।
तो इस प्रकार हम ये शब्द देखते हैं एक्शन, एक्शन यानी कि कार्यवाही, और इसी के साथ एक शब्द आता है एक्शन टेकन, यानी कार्यवाही की गई, एक्शन टेकन, कार्यवाही की गई। अब जब कार्यवाही की बात आती है तो एक शब्द और आता है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब किसी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक जो भी इस सिस्टम से जुड़े, तो सब कभी कभी आरोप लगते हैं किसी चीज़ का, जैसे वित्तीय आरोप हो सकते हैं, चारित्रिक कदाचार, दुराचार इत्यादि के कुछ आरोप लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन माने आरोप। और एक शब्द इसी से बना एक्यूज़, एक्यूज़ यानी कि आरोप लगाना, और इसी से एक शब्द बना एक्यूज्ड, जिस पर आरोप लगे हों, एक्यूज्ड यानी कि आरोपित या अभियुक्त, जिस पर दोष साबित हुआ नहीं है लेकिन दोषी करार देने से पूर्व की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं आरोपित व्यक्ति, आरोपित या अभियुक्त। अभियुक्त को जेल में लाया गया, एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया गया। इस प्रकार के शब्द जो चलते हैं ये कार्यालयी शब्द हैं, इनको हमें जान लेना चाहिए। तो कभी भी किसी कार्यालय में हमारा पाला पड़े, अथवा आजकल जो ये अकेडमिक परीक्षाओं के अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। कई बार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर खास शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो इससे हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इन शब्दों को हम बड़े ध्यान से सुने, और 10-20 शब्द हम एक एपिसोड में कर लेते हैं, तो हमारे 2-3 एपिसोड में करीब 100-200 शब्द तैयार हो जाते हैं, और वो हमारे माइंड में रहते हैं और हमें याद आ जाते हैं। सुनकर और देखकर हमें ज़्यादा याद आता है। चलिए अब हम एक शब्द लेते हैं अवेट रिप्लाई, अवेट रिप्लाई। कई बार हम पत्र लिखते हैं या कई बार हम ऐसा पत्र लिखते हैं कि सामने वाली संस्था के पार्टी को हमें जवाब का इंतज़ार कराना होता है, तो हम लिख देते हैं अवेट रिप्लाई, यानी कि जवाब का इंतज़ार कीजिए, प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कीजिए, अवेट रिप्लाई, ठीक है। या कई बार ये संस्था जब, तो अवेटिंग रिप्लाई, यानी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, अवेटिंग रिप्लाई, इसी से ये शब्द बन जाता है अवेटिंग रिप्लाई। या अवेट रिप्लाई सामने के लिए है, अवेटिंग रिप्लाई हम इंतज़ार कर रहे हैं, या ये संस्था, ये अधिकारी इस जवाब का इंतज़ार कर रहा है। इस प्रकार के शब्द हैं। अब आइए हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, और अगला शब्द है एफिडेविट, एफिडेविट। कई बार हमें अपनी बात को कहने के लिए, सत्य बयान करने के लिए लिखित में हमें देना पड़ता है, तो एफिडेविट बोलते हैं। इसको बोलते हैं शपथ पत्र, हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र, और उर्दू शब्दावली है हलफनामा, उर्दू शब्दावली हलफनामा या शपथ पत्र, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एफिडेविट। एफिडेविट हमें देना पड़ता है कि हमने ये इस तरह अपनी बात को कहने के लिए शब्दशः जो शब्दों में हम लिख के देते हैं, और एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको हम बोलते हैं एफिडेविट। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली। पत्र में जब हम लिखते हैं तो हम, जैसे अभी कहा कि उपरोक्त विषयांत का निवेदन है कि आपके आदेशों की अनुपालना में, अथवा आपके आदेशों में इस बिंदु के तहत या तदनुसार ये कार्रवाई करते हुए, तदनुसार ये मांग करते हुए आपको ये पत्र सादर संप्रेषित किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये शब्द आता है अकॉर्डिंगली, यानी आपके कहे अनुसार, इस बिंदु के अनुसार, तदनुसार, तदनुसार, अकॉर्डिंगली, ये शब्द प्रयुक्त होता है कार्यालयी भाषा में। चलिए अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है एडिशनल, एडिशनल, यानी कई बार हम जो मूल चीज़ है या मूल पत्र है वो तो देते हैं, या जो व्यवस्था देते हैं हम किसी चीज़ की व्यवस्था देने के बाद कई बार हम एक अतिरिक्त व्यवस्था और दे देते हैं, इसको बोलते हैं एडिशनल। एडिशनल माने अतिरिक्त, कोई ऐड दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, तो एडिशनल अनुदान और दे दिया, एडिशनल ऐड दे दी, अतिरिक्त उस मेन खर्चे के साथ कुछ खर्चा और दे दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स और दे दिए, इसको बोलते हैं एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त। चलिए अगला शब्द देखते हैं। कई बार हम फिक्स सैलरी पर कर्मचारियों को, जो सिस्टम के तहत जो स्लैब होते हैं,
हम कर्मचारियों को या अधिकारी उन पर रखे जाते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है बाकायदा चैनल, वाया चैनल, थ्रू द प्रॉपर चैनल हम रिक्रूटमेंट करते हैं। कई बार आवश्यकताओं को देखते हुए, कार्यालय की या अन्य संस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ कर्मचारियों को हम किसी खास वेतनमान पर, किसी खास अमाउंट पर हम और कुछ खास शर्तों के साथ कर्मचारियों को हम कार्यालय में काम के लिए रखते हैं। तो उसमें होता है एड होक। ये जो शब्द है एड होक, एड होक माने तदर्थ, यानी किसी खास राशि और शर्तों के साथ, किसी खास राशि पर और शर्तों के साथ कर्मचारी को रखना। वो परमानेंट या स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए एड होक पर हमें कर्मचारी रखने होते हैं। तो ये एड होक शब्द काफ़ी कार्यालय में चलता है। चलिए और शब्द हम देखते हैं। एक होता है अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि राशि जो जमा की गई है, अमाउंट डिपॉजिटेड, कितनी राशि इस में हमने डाली। और अमाउंट विड्रॉल, यानी कि अमाउंट कितना निकाला गया, कितनी राशि इस कार्य के लिए निकाली गई, कितनी डाली गई, डिपॉजिटेड डाली गई, जमा की गई जमा राशि, और निकाली गई राशि, तो हम इसको बोलते हैं अमाउंट विड्रॉन। और एक शब्द और चलता है हेड। जैसे हम सैलरी बिल बनाते हैं या दूसरे जो विकास कार्य होते हैं उनमें अलग अलग हेड होते हैं हमारे, किस हेड में हमने कितना, हमें अनुदान मिला या बजट कितना आया और कितना बजट हमने उस पर खर्च किया, तो अलग अलग हेड होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं अकाउंट हेड, यानी कि इसको हम कहेंगे लेखा पेटा कह देते हैं, किस पेटे में या किस हेड में या किस शीर्ष में, लेखा शीर्ष भी कह देते हैं, लेखा शीर्ष यानी कि अकाउंट हेड। इस अकाउंट हेड से हमने ये खर्च किया, इस अकाउंट हेड में हमें इतना बजट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की ये वोकेबलरी में जो कार्यालयीय शब्द हैं उनमें ये शब्द भी काफ़ी चलता है। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है पावती, यानी कि प्रेष्य। ये देखते हैं कि किसी पत्र को जब हम भेजते हैं तो वह सही जगह पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उसके लिए हम एक अलग से अतिरिक्त कागज़ या एक पत्र लिख देते हैं, उस पर उसके हस्ताक्षर, प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है, ये कागज़ पर वापस लौटकर सेंडर के पास आता है। इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पावती। पावती यानी आपने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, इसका सबूत, इसका साक्ष्य, इसका एविडेंस। एविडेंस शब्द भी चलता है, एविडेंस माने साक्ष्य, एविडेंस, एविडेंस का मतलब है साक्ष्य। तो इस प्रकार हमें सबूत या साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट हमें लगाना पड़ता है। और इसको अभिस्वीकृति शब्द भी हिंदी में आता है, अभिस्वीकृति यानी हमने स्वीकार कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, हमने आपकी बात मान ली या आपकी बात हम तक पहुंच गई या आपका पत्र हमने प्राप्त कर लिया है, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अगला शब्द हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुख्य जो अधिकारी होता है कार्यालय का, वो या तो ट्रांसफ़र हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है या किसी अन्य साइट पर चला जाता है किसी काम के लिए, तो वह सीट खाली हो जाती है। तो उस सीट के बाकी कार्य उस संस्था में करने के लिए उस संस्था के जस्ट नेक्स्ट सीनियर जो होता है उसको दिए जाते हैं, यानी उस अधिकारी के आने तक समस्त कार्यालय के जो कार्य हैं वो इस व्यक्ति को करने पड़ेंगे। तो उसको हम, एक शब्द आता है इसके लिए कि एक्ट इन फोर्स। एक्ट इन फोर्स, एक्ट इन फोर्स में कार्यवाहक या कार्यकारी। सिद्धांत है, बात ऑर्डर कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, तभी एक्ट इन फोर्स बोल देते हैं। या कई बार अधिकारी जब नहीं होता तो उसके दूसरा जो अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, एक्ट इन फोर्स उसको भी बोलते हैं कार्यवाहक अधिकारी। यानी जैसे जिला कलेक्टर हैं वो कहीं दूसरी जगह हैं, तो दूसरे उससे बाद में जो सीनियर है उसको वो चार्ज दिया जाता है, और इंचार्ज के तौर पर कहते हैं एक्ट इन फोर्स, मतलब उनके बाद बाकी कार्यवाही को देखने वाले जो अधिकारी होंगे वो होंगे एक्ट इन फोर्स कहलाते हैं। इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो हमें नित्य ऑफिस में यूज़ होते हैं, उनको हम बार बार सुने, उनका बार बार प्रयोग करें, उनको प्रयोग होते हुए देखें, कार्यवाही में किस प्रकार उनको प्रयुक्त किया जाता है। तो सुनकर, देखकर, पढ़कर या कार्यवाही में उनका जो प्रयुक्त होता है, उन शब्दों का जो प्रयोग होता है वह देख कर हमारे शब्द में, ये जो माइंड में ही शब्द बैठ जाते हैं और हम अपने कार्य को बड़े आसानी से समझ पाते हैं और कर पाते हैं।
और परीक्षाओं के हिसाब से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन शब्दों को हम 20-20 शब्दों का भी अगर प्रतिदिन देखें, समझें, याद करें तो हम परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ आपके साथ फिर बात होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।